बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। ये ड्रेस में से कुछ कपड़ा बच गया था तो एक और फ्रॉक की डिज़ाइनिंग हम करते हैं। लेफ़्ट ओवर फैब्रिक में से किस तरीके से एक छोटा बेबी फ़्रॉक बनाया जा सकता है, तो इसको हम कैसे डिज़ाइन करेंगे वो देखते हैं कैसे बनाते हैं हम। तो ये शलवार में से बची हुई कटिंग है। अक्सर शलवार में से ऐसी ही कटिंग बचती है, ठीक है। तो इस कटिंग में से जो है वो आई थिंक शलवार का साइज़ पूरा आ जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये मेजरमेंट पूरी आती है कि नहीं। 1.5 इंच मैं नेफ़े की पे निशान लगा रही हूँ, ठीक है। 1.5 इंच अगर मैं खुला सा नेफ़ा रख लेती हूँ तो उसके नीचे मुझे तकरीबन 20 इंच जो है वो मैं नीचे 23 इंच की मुझे लेंथ चाहिए, लेकिन यहाँ पे कम है तो मैं 20 इंच पे निशान लगा रही हूँ, ठीक है। 20 इंच जो है वो इसकी लेंथ आ जाएगी। तो उसके नीचे हम कोई पैच बना के लगा लेंगे इसकी लेंथ को कंप्लीट करने के लिए। ये देखें, अगर आप बच्ची हेल्दी है और ज़्यादा खुला रखना चाह रहे हैं तो आप डबल कपड़ा लेके फैब्रिक लेके इसके सेंटर में ऐसे जोड़ के तौर पर इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे आप इसको ये कपड़ा भी डाल सकते हैं, प्रिंट एक डिज़ाइन भी बन जाएगा और जो शलवार की जो चौड़ाई है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन मैं जिस बच्ची के लिए बना रही हूँ उसके हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है, इसकी चौड़ाई भी और लंबाई भी। 9.5 इंच के हिसाब से मैंने आसन रखी है, ठीक है। और यहाँ पे हम ये पजामे की फ़िटिंग की सिलाई लगाएंगे यहाँ पे। तो ये बिल्कुल पजामे की कटिंग आ गई है सीधी सी। तो अब मैं जो मैंने मार्क लगाए हैं उनके ऊपर ऊपर कटिंग कर लेंगे। देखिए जी, जो निशान लगाए हैं बिल्कुल उसके ऊपर ऊपर कटिंग करेंगे। इसके सेंटर में जो इस तरफ 4 साइड्स हैं वो उसके दरमियान में सिलाई आएगी। अगर आप चाहें कोई जॉइंट लेस लगा सकते हैं या उधर कुछ समोसा या किसी भी तरीके की आप डिज़ाइनिंग बना के लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसकी लेंथ को थोड़ा सा मज़ीद बढ़ाने के लिए इसको 20 इंच थी तो 3 इंच का मैं पैच लगा लूँगी। किसी डिज़ाइनिंग जो कपड़ा हमारे पास है उसी में से हमने ढूंढना है कि हम इसको कैसे किस कपड़े को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये कटिंग मेरे पास एक जैसी बची हुई है, ठीक है। तो इसको मैं एक जैसा करके पजामे के पांचे के हिसाब से मैं इसको नाप के कटिंग कर लूँगी, ठीक है। ये पजामे तो हमारी हो गई रेडी, ठीक है। ये नीचे पैच लगेगा और पजामी रेडी हो जाएगी। अब हम चलते हैं फ़्रॉक की तरफ, देखते हैं फ़्रॉक को कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो ये जो कपड़ा है ये थोड़ा सा चौड़ा है। अगर आप 3-3.5 साल की बच्ची के लिए बना रहे हैं तो उसको आई थिंक ये दामन बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। आप इसकी शर्ट भी बना सकती हैं, ठीक है। शर्ट भी बन सकती है इसकी, लेकिन इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। लेंथ इसकी ज़रा कम है और इसलिए फ्रंट के आगे हम कुछ और करेंगे और बैक को पूरा रखेंगे, ठीक है। लेंथ बच्ची के हिसाब से ज़रा कम थी और चौड़ाई जो है उसको तो हम बढ़ा लेंगे, को कलियाँ डाल लेंगे या किसी भी तरीके से इसको डिज़ाइन कर लेंगे, ठीक है। ये वाली बची हुई है कुछ कटिंग, ये भी 2 लंबे से पीस हैं, ठीक है। ये फ्रंट से बची हुई कुछ कटिंग है, इसका डिज़ाइन चेंज है, ठीक है। देखिए, प्रिंट में बाजू के और प्रिंटिंग होती है शर्ट की और बैक साइड की जो शर्ट होती है उसकी प्रिंटिंग और होती है। जो ज़्यादा चौड़ा पीसीज है वो बैक साइड से बची हुई है और ये जो कम है वो फ्रंट साइड से बचे हुए हैं, ठीक है। ये पूरी लेंथ है और जो ये पैच है जो बॉर्डर था फ्रंट की शर्ट के ऊपर वो बचा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले तो इन दोनों बॉर्डर्स को जो अलग-अलग कटिंग किया हुआ है इसको मैं एक जैसा करके बिल्कुल सेम लाइनिंग के ऊपर ऐसे इसको जोड़ लूँगी ताकि इसमें जो जॉइंट है वो हमें नज़र ना आए, ठीक है। ये देखें, ये जोड़ लिया है मैंने एक जैसा, तो इसमें जो जॉइंट है वो अब नज़र नहीं आ रहा कि वो कहाँ है, इसलिए ये बिल्कुल सेम एक जैसा हो गया। अब इसको हम यूज़ कर सकते हैं दामन बनाने के लिए, ठीक है। ये देखें, ये ऐसे फ्रंट पर आ जाएगा। फ्रंट साइड जो कपड़े की है वो हम ज़रा कम रखेंगे और बैक साइड हम मेजरमेंट के हिसाब से फुल रखेंगे, ठीक है। देखें, अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं हम, ये देखें।
एक जैसी लेंथ कर लेनी है बैक से भी और फ्रंट से भी, बॉर्डर के हिसाब से। जितना चौड़ा बॉर्डर है उतना कपड़ा हम इसमें कम रख लेंगे, ठीक है। ये भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है, ये बैक साइड पर जाएगा। फ्रंट साइड की जो है वो बॉर्डर के साथ मैच करके जितना बॉर्डर है उसके अलावा हम कपड़े के उसके मेजरमेंट के हिसाब से काट लेंगे, ठीक है, ताकि बैक साइड के हिसाब से उसकी कटिंग जो है वो उसकी पूरी है। अब ये बैक साइड के साथ जो हमने सेंटर में डालने के लिए कपड़ा रखा है, ये देखें, इसको हम आपस में जोड़ेंगे इन दोनों को। इसकी लेंथ के मुताबिक कट लेंगे। ये बैक साइड के हमने लेंथ ज़्यादा रखी थी तो इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। ये देखें, ये दोनों साइड्स जो प्रिंट कपड़ा था वो हमने सेंटर में डाला है, दूसरे वाला जो ज़्यादा डिज़ाइनिंग वाला कपड़ा था वो हमने साइडों पे डाल दिया। देखें, ये हमारे पास एक दामन खुला आ गया है फ़्रॉक का, ठीक है। ये बैक साइड तैयार हो गई। तो अब जो फ्रंट साइड हमने की थी, ये देखें, ये ज़रा छोटी है, इसके नीचे बॉर्डर आएगा, ठीक है। ये अब दूसरा जो पीस है वो मैं इसके साथ रख के इसके मुताबिक कटिंग कर लूँगी। अब इन दोनों को भी आपस में जोड़ लेंगे। ये देखिए, एक पीस इस तरफ, एक पीस लेफ़्ट पे और एक पीस राइट पे आ जाएगा। ये देखिए, ये दोनों तरफ आ गया। ऐसे हमने जोड़ लिया है इन दोनों पीसेस को। अब हम ये जो बॉर्डर हमने तैयार किया था इसके नीचे लगाएंगे। आप चाहें तो इसको ऐसे ही साथ इसके अगर आपके पास भी ऐसा ऑप्शन है तो आप लगा सकते हैं। मैं जॉइंट लेस इसमें लगाऊंगी ताकि जो एक डिज़ाइनिंग बन जाए और जो जोड़ आ रहा है वो बुरा ना लगे। देखें, ये जॉइंट लेस लगाने से कितना अच्छा इसकी लुक आ गई है। अब ये हमारे पास जो कपड़ा जो है इसका चौड़ाई फ़्रॉक की वो बिल्कुल अच्छी तरह से मिल गई है हमें, फ्रंट की भी और बैक भी। अब जो है वो राइट साइड पे हम प्लेट्स डालेंगे ऊपर से। ये देखें, इसकी तीरे की कंधे की कटिंग हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम प्लेट्स डालेंगे। सेम इसी तरीके से इसको मैं प्रेस कर लूँगी ताकि मुझे इसके निशान अच्छे से मिल जाए और मैं प्लेट्स इसको ईज़िली डाल सकूँ। तकरीबन 9.5 इंच पे मैं मार्क लगाऊंगी, 9.5 इंच जितना लंबा मुझे यहाँ पे प्लेट डालना है, ठीक है। 9.5 इंच पे मैं निशान लगा के 3 प्लेट्स मैं इस लेफ़्ट पे और 3 प्लेट्स ही मैं राइट पे डालूँगी। ये देखें, दोनों तरफ 3-3 प्लेट्स मैंने डाल दी हैं। बैक पे भी सेम इसी तरीके से मैंने प्लेट्स डाले हैं, जैसे फ्रंट पे डालें वैसे मैंने बैक पे डाल ली हैं, ठीक है। ये फ्रंट और बैक दोनों हमारी अच्छे तरीके से रेडी हो गई है प्लेट्स डाल के, ठीक है। अब इन दोनों को हम सेंटर कर लेंगे। ये देखें, ये दोनों का सेंटर हो गया है। तो फोल्ड करके रखेंगे ताकि हम इसकी कंधों की और गले की कटिंग कर सकें। हम इन दोनों को एक जैसा बराबर करके रख लेंगे। अगर आपको ज़्यादा चौड़ी चाहिए ऊपर से तीरा और चेस्ट से ज़्यादा तो आप मतलब 2 प्लेट्स रख सकती हैं, जिस हिसाब से आपको अपनी मेजरमेंट के हिसाब से चाहिए उस हिसाब से, ठीक है। 5.5 पे मैंने निशान लगा दिया है तीरे का और 5 इंच में मैं आर्म होल की कटिंग करूँगी, ठीक है। 5 इंच पे आर्म होल की कटिंग, और जो चेस्ट है वो 6.5 इंच पे मार्क लगाया है मैंने, ठीक है। प्लेट्स डाली हैं तो फ़्रॉक नीचे से ज़रा खुला खुला होगा, इसकी फ़िटिंग बहुत अच्छी लगती है और ज़रा खुला खुला बड़ा प्यारा लगता है ये वाला, इसलिए मैंने प्लेट्स डाले हैं इसके ऊपर, ठीक है। फ़िटिंग के निशान हमने लगा लिए हैं, तीरे की मार्किंग कर ली है, आर्म होल की मार्किंग कर ली है। अब इस मार्किंग के ऊपर ऊपर मैं कटिंग कर लूँगी, ठीक है। तो जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको नीट कर लेंगे। ले, ये डन हो गया। इधर से भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा कटिंग कर देती हूँ। चलिए, ये हमारी फ़िटिंग की शेप आ गई है, आर्म होल की कटिंग भी हो गई है, ठीक है। अब हम देखें कितनी स्टाइलिश लुक आ रही है। मैं कहती हूँ जो लेफ़्ट ओवर फैब्रिक में से हम डिज़ाइनिंग कर लेते हैं ना, वो हम दूसरे ड्रेसेस से वैसे डिज़ाइनिंग सोच भी नहीं सकते।
ठीक है। अब इसकी लेंथ को मज़ीद बढ़ाने के लिए आप चाहें तो नीचे लेस भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें जैसे मैंने यूज़ किया है, इसके साथ मैचिंग लेस। ठीक है, कोई भी ऑप्शन है, बॉर्डर बचा हुआ है बॉर्डर यूज़ कर लें, लेस अगर आप यूज़ करना चाहते हैं छोटी या बड़ी वो यूज़ कर लें। अच्छा जी, ये नेक और की जो मैंने कटिंग की थी वो वीडियो सॉरी रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी मैं, तो ये जो पट्टियाँ प्लेकेट्स हैं वो भी तैयार कर ली थी, लेकिन वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई शायद। तो अब जो है वो पट्टियाँ प्लेकेट जो हमने बनाई है वो हम लगा लेंगे, एक छोटी और एक जो है बड़ी, जैसे जेंट्स की प्लेकेट हम लगाते हैं अक्सर वैसे ही यूज़ करनी है। ठीक है, पहले हम ये वाली लगाएंगे छोटी प्लेकेट, बटन टेक। ठीक है, जो दूसरी प्लेकेट मैंने बनाई थी वो जो दामन बच गया था, मैंने उसमें से थोड़ा सा जो वाइट वाला डिज़ाइन था वो मैंने ले लिया, ताकि वो सारा एक ब्लैक था, एक जैसा ही प्रिंट था, तो उसके ऊपर ज़रा प्रोमिनेंट हो, इस वजह से मैंने इस कलर में चूज़ की कि ये थोड़ा सा बॉर्डर भी आ गया था और प्लेकेट बनी ज़रा अच्छी लगी थी। प्लेकेट लग चुकी है हमारी, देखें। आप चाहें तो उसके ऊपर टिच बटन यूज़ कर लें या कांच का बटन लगवा सकती हैं आप। सही हो गया। अब फ्रंट और बैक साइड को हम आपस में मिला देंगे। फ्रंट साइड भी रेडी थी हमारी, बैक साइड भी रेडी थी प्लेट्स डाल के। ठीक है, अब दोनों को हम आपस में जोड़ लेंगे बिल्कुल सीधा सीधा। जी जी, दोनों को हमने आपस में जोड़ लिया है। फ्रंट और बैक साइड रेडी हो गई है। अब इसका जो नेक है उसमें हम एक रेब कटिंग लेंगे। ठीक है, रेब कटिंग जो है वो 1.5 इंच चौड़ी है। ठीक है, अगर आप अच्छे से रेब कटिंग लेंगे जो बिल्कुल एग्जैक्ट रेब होगी तो वो राउंड नेक के ऊपर बड़ी अच्छी शेप आती है। लेकिन अगर आप जो कटिंग लेते हैं वो रेब सही से नहीं होती तो राउंड नेक में जो है वो अक्सर बल आ जाते हैं। ठीक है, जो रेब कटिंग है वो मैं फ्रंट और बैक का पहले तीरा मिला लेने से तो फिर एक जैसा बिल्कुल राउंड नेक आता है। बच्चियों के अक्सर ये गले पहने हुए बहुत अच्छे लगते हैं और बनाने में भी आसान होते हैं। ठीक है, ये हो गई कटिंग। तो अब जो है स्टिच हो गया। अब इसको अब चाहें तो इसको पाइपिंग की तरह भी लगा सकते हैं। अब जो सारा कपड़ा है वो मैं इसको अच्छे तरीके से अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके सिलाई लगा दूँगी। आप चाहें तो यहाँ पे तरपाई भी कर सकती हैं, लेकिन तरपाई जो बच्चों के बार बार पहनाने उतारने से अक्सर खुल जाती है। तो अगर सेम कलर का धागा आप नीटनेस में लगा रही हैं तो कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ पे सिलाई ही लगाऊंगी ताकि ये ज़रा मज़बूती से बन जाए। चलें जी, ये हमारी नेक भी तैयार हो गई है। ये सारा मैंने कपड़ा अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर दिया है। अब बारी आ जाती है बाजुओं की। तो आर्म होल पे सेम कलर की मेरे पास पाइपिंग थी, तो सबसे पहले हम जो है वो आर्म होल पे पाइपिंग लगाएंगे कपड़ा, और ताकि इसको अच्छी तरीके से अंदर फोल्ड हो जाए और नीट हो जाए। कपड़ा सारा सेम एक जैसा प्रिंट था, तो इसको थोड़ा सा प्रोमिनेंट करने के लिए इसके सेंटर में मैंने पाइपिंग लगाई है दोनों तरफ। ये देखें, दोनों तरफ पाइपिंग लग गई है, थोड़ी सी अच्छी लुक मज़ीद हो गई है। अब इसके साथ हम फ्रिल बना के लगाएंगे। ठीक है, फ्रिल जो है वो 9.5 इंच लंबी है और 2.5 इंच चौड़ी थी। ठीक है, 9.5 इंच लंबी और 2.5 इंच चौड़ी थी। अब इसकी जो नीचे वाली साइड है उसके ऊपर को उसको थोड़ा सा गोलाई में कर देंगे शेप को। ये देखें, बस यहाँ से थोड़ा सा हमने गोल कर देना है और जो गोलाई वाली साइड है उसी तरफ से हमने कपड़े को फ़ोल्ड कर लेना है। ठीक है, 2.5 इंच चौड़ा और 9.5 इंच लंबा मैंने ये फ्रिल रखा है। जो गोलाई वाली साइड थी उसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया है और जो सीधी साइड थी उधर से हम चुनट डालेंगे या प्लेट्स डालेंगे, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं प्लेट डाल रही हूँ। ये देखें, साथ साथ इजी आराम से ये प्लेट्स डल जाएंगे। प्लेट्स डाल के दोनों फ्रिल्स आपने रेडी कर लेनी है।
जो बाजू हमने रेडी किया था पाइपिंग करके, तो उसके नीचे वाली साइड पर रखे। इसको बेशक आप सेंटर करके मार्किंग कर सकती हैं ताकि आपको कम कम ज़्यादा ना हो, सिलाई करते हुए तंगी ना हो ज़रा। तो मैंने एक जैसा रख के तो इसके ऊपर मैंने सिलाई लगा ली है। ठीक है, ये देखें सिलाई कुछ इस तरीके से लगानी है। लें जी, जितना कपड़ा आप अंदर देना चाहती हैं तकरीबन मैंने 1/2 इंच से 1-2 पॉइंट ऊपर छोड़ के मैंने इसको दिया है, कपड़े को सारा अंदर दिया है। ठीक है, 2.5 इंच है, अगर 1/2 इंच भी चला जाता है सिलाई के अंदर तो 2 इंच की जो फ्रिल है वो आपके पास बन के रेडी हो जाती है। ठीक है, ये दोनों तरफ से मैंने फ्रिल लगा ली है और पहले एक सिलाई लगाई थी, अब मैं उसको डबल कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से मज़बूती से लग जाए और कपड़ा हमारा जो है वो बाहर को ना निकले। ठीक है, दोनों तरफ से फ्रिल लग गई है बड़े अच्छे से। ठीक है, अब हम इसकी फ़िटिंग्स की सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, जो निशान हमने फ़िटिंग के लगाए थे उसके ऊपर हम इसकी फ़िटिंग की मार्किंग जो की थी उसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं दोनों तरफ। ये सिलाई लगाने के बाद सीधी लुक बन के रेडी हो गई है। अब इसके नीचे दामन के नीचे मैं सिर्फ सिंपल लेस यूज़ करूँगी और ये हमारे फ्रॉक। तो ले जी, फ़्रॉक बन के हमारा रेडी हो चुका है। देखें पजामी के ऊपर मैंने जो पैच रखा था वो मैंने बना के लगा दिया है। ये 3 प्लेट्स जो हमने डाले थे उसकी वजह से लुक बड़ी अच्छी आई है फ़्रॉक की। ये देखें फ्रिल भी हो गई है, प्लेकेट भी रेडी है। फ़्रॉक की जो लुक है फ़ाइनल वो बन के रेडी हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।